सभी लोगों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सुना वो वीडियो में कह रहा था कि भाई भीम आर्मी वाले नीले कबूतर है। संविधान लिखने वाले को तुम ऐसा कह रहे हो यार। अभी कोई एक की वीडियो देखी मैंने, वो कह रहा हमारे बीच में भी जातिवाद है। अब वो है सच में ब्राह्मणों की शादी जजमान से नहीं होती है। खुद अपने आप में तुम्हारा भेदभाव है तो तुम एससी वाले को क्या समझोगे? एससी वाले को तो उत्तराखंड वाले डूम शब्द का प्रयोग करते हैं। डूम का मतलब है मरा हुआ व्यक्ति। तो मतलब शेड्यूल कास्ट में बोल रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट की कोई इमेज ही नहीं है। जो लोग बिल्कुल गंवार है वो लोग समझते ही नहीं है। उन्हीं का है कि भाई मेरे ठाकुर, मेरे ऐसा, मेरे तैसे। तो यार पढ़ो लिखो और आगे की दुनिया देखो। ये तुम्हें केवल गुलाम बनाना चाहते हैं। तुम भड़काओ भाषण भी नहीं दे रहा हूँ, पर इन लोगों की मानसिकता है कि जो एससी जात के हैं वो हमसे नीचे ही रहें। नहीं तो क्यों अब तक ये दलाल को मिला नहीं है? ये कानून व्यवस्था नहीं है। लोगों ने भी भीम आर्मी को नीले कबूतर का है ना, उनके तोते जरूर उड़ेंगे एक दिन भाई। ये लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे हो। इतने कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर जर्नल वालों ने एक शेड्यूल कास्ट वाले को मारा है ना भाई, तो तुम कहीं भी चले जाओ, जितने भी केस आ रहे हैं ना बजरंग दल वालों के पास, जितने भी केस आते हैं सारे जर्नल वालों की लड़कियां पाई जाती है उसको सारी। पर क्या तुम मुसलमानों के साथ लड़ते हो, मार रहे हो उनको? जातिवाद को बढ़ावा देने वाले सबसे मूर्ख लोग हैं सदर कास्ट के। इसका मतलब जातिवाद तो तुम्हारा तन मन धन सब में वही है ना, जातिवाद ही है। आप लोगों के सामने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार जो ये टिहरी में हत्याकांड हुआ है ना भाई, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। पर सोशल मीडिया पे तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम करते क्या हो, बिल्कुल समझ में नहीं आता यार। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले सबसे मूर्ख लोग हैं, सबसे मूर्ख लोग। जातिवाद को बढ़ावा दे के उत्तराखंड को बिल्कुल अलग अलग कर दोगे भाई। जो लोग अगर ऐसी थीम रखते हैं ना कि जातिवाद होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को जो कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी मैंने एक का बयान, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले सबसे मूर्ख लोग हैं, सबसे मूर्ख लोग। जातिवाद को बढ़ावा दे के उत्तराखंड को बिल्कुल अलग अलग कर दोगे भाई। जो लोग अगर ऐसी थीम रखते हैं ना कि जातिवाद होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को जो कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी मैंने एक का बयान सुना, वो वीडियो में कह रहा था कि भाई भीम आर्मी वाले नीले कबूतर है। संविधान लिखने वाले को तुम ऐसा कह रहे हो यार। पढ़ो, उनको पढ़ो तो सही पहले। जातिवाद कब का खत्म हो जाता, हुआ ही क्यों? तो कौन सी जातिवादी यहाँ से था कि यार भाई तुम्हारी जात ये, हमारी जात ये। भगवान ने थोड़ा जातिवाद किया था, इंसानों ने जाति व्यवस्था की शुरुआत प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था से शुरू मानी जाती है। शुरुआत हुई थी वैदिक काल में। समाज को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया था। जिसने शिक्षा और पूजा पाठ किया वो ब्राह्मण कहलाया, ठीक है। शासन और रक्षा करने वाला क्षत्रिय कहलाया, व्यापार कृषि करने वाला वैश्य कहलाया, और सेवा श्रम करने वाला शूद्र कहलाया। आज उसी शूद्र को तुम बिल्कुल शून्य समझते हो, जिसने उस टाइम में काम किया। शुरुआत में यह व्यवस्था मुख्यतः कर्म के ही आधार पर थी, लेकिन समय के आधार पर यह जन्म आधारित होगी। पहले कर्म के आधार पर थी, फिर जन्म के आधार पर हो गई। ऐसे क्यों? जातिवाद शुरू कैसे हुआ था? जब लोगों ने अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना शुरू किया और दूसरे को क्या माना, हीन समझना शुरू कर दिया। तो मतलब शुरुआत किसने की है? जो ब्राह्मण माने गए उन्होंने ही की है। तो ब्राह्मण लोगों ने ही जातिवाद को बढ़ावा दे रखा है। जर्नल में जो भी है, अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई हमारा जन्म ब्राह्मणों में हुआ है, उनका जन्म एससी शेड्यूल कास्ट में हुआ है, तो वो आपकी सोच गलत है भाई। कर्म के आधार पर हुआ था ये, जन्म के आधार पर नहीं। ये समय के साथ बदला। केवल एक
खोटनीयत वालों ने, जिन्होंने ये सोचा कि हम रहे हैं ऊपर, ठीक है। जब लोगों ने अपनी जाति को श्रेष्ठ समझा तभी दूसरी जाति को हीन समझना शुरू कर दिया। वहीं से हमारी कहानी खत्म हो गई थी। भेदभाव होने लगा, शादी ब्याह में खान पान की व्यवस्था है, ये जो भी है सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाने लगा। किसने लगाया? ब्राह्मणों ने, क्योंकि जब उन्होंने क्या समझा खुद को कि हम श्रेष्ठ हैं। मैं ये नहीं कह रहा ब्राह्मण खराब है यार, पर कम से कम जो अभी चलो मैं इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो में, ये इसलिए बना रहा हूँ कि यार केतनलाल हत्याकांड में जब भीम आर्मी वाले उसमें खड़े हो रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, तो तुम क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो? बोलने के लिए तो तुम बोल रहे हो कि बाहर के लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं, अगर गांव में कुछ होता है तो हम साथ देंगे, तो तुम उनके गांव वाले ही खुद क्यों साथ नहीं दे रहे हैं अदर कास्ट के? इसका मतलब जातिवाद तो तुम्हारा तन मन धन सब में वही है ना, जातिवाद ही है। शेड्यूल कास्ट वालों को तुम लोगों ने कुछ समझ ही नहीं रखा है। भीम आर्मी वाले जिस संविधान लिखने, संविधान रचयिता के आदमियों को तुम कह रहे हो नीले कबूतर, कितना बुरा लगता है यार भाई। जो लोग अगर भीम आर्मी से अगर ऐसी सोच रखते हैं भीम आर्मी के लिए कि वो नीले कबूतर है, तो वो नीले कबूतर भाई तुम्हारे एक दिन तोते उड़ा कर रहेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके ना भाई शेयर कर लेना बस। जो अगर संविधान को मानता है ना और जय भीम को मानता है, वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। मैं इसको अपने पर्पज से नहीं बना रहा हूँ यार, पर देख रहा हूँ बस कि लोगों में क्या है, क्या रह गया, इसी पे बना रहा हूँ बस। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसे कि मैं किसी के लिए कुछ बोलूँ। जातिवाद खत्म करो। अभी कोई एक की वीडियो देखी मैंने, वो कह रहा हमारे बीच में भी जातिवाद है। अब वो है सच में, ब्राह्मणों की शादी जजमान से नहीं होती। खुद अपने आप में तुम्हारा भेदभाव है तो तुम एससी वाले को क्या समझोगे? एससी वाले को तो उत्तराखंड वाले डूम शब्द का प्रयोग करते हैं। डूम का मतलब है मरा हुआ व्यक्ति। तो मतलब शेड्यूल कास्ट में बोल रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट की कोई इमेज ही नहीं है। जो लोग बिल्कुल गंवार है वो लोग समझते ही नहीं है। उन्हीं का है कि भाई मेरे ठाकुर, मेरे ऐसे, मेरे तैसे। यार पढ़ो लिखो और आगे की दुनिया देखो। ये तुम्हें केवल गुलाम बनाना चाहते हैं बस। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, पर इन लोगों की मानसिकता है कि जो एससी जात के हैं वो हमसे नीचे ही रहे। नहीं तो क्यों अब तक ये दलाल को मिला नहीं न्याय? ये कानून व्यवस्था नहीं है। आज भी भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, और जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले को कानून अपराध मानता है, जो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। और क्या कानून व्यवस्था ने कुछ किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वीडियो लंबी हो रही है यार, ज़्यादा बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना कि जिन लोगों ने भी भीम आर्मी को नीले कबूतर का है ना, उनके तोते जरूर उड़ेंगे एक दिन भाई। ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय भीम, जय संविधान। वीडियो को शेयर करना और जिसकी समझ में आ गया ना वो कमेंट करके जरूर आगे बढ़ना। अपनी राय जरूर देना भाई कि क्या क्षेत्रवाद, जातिवाद होना चाहिए उत्तराखंड में? तुम बाहर के लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे हो, इतने कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर जर्नल के लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे हो, इतने कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर जर्नल वालों ने एक शेड्यूल कास्ट वाले को मारा है ना भाई, तो तुम कहीं भी चले जाओ, जितने भी केस आ रहे हैं ना बजरंग दल वालों के पास, जितने भी केस आते हैं सारे जर्नल वालों की लड़कियां पाई जाती है वो सारी। पर क्या तुम मुसलमानों के साथ लड़ते हो, मार रहे हो उनको? बस तुमने यही दबाव बन रखा है कि एससी वाले बिल्कुल खत्म है, इनको जान से मार दो साला अगर गलत कर रहे हैं तो।